लवली, इस तरह सबके बीच में से यहाँ पर आना ठीक नहीं है। कार्तिक, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम लोग वहां पे नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई आ जाएगा। कार्तिक, सेकेंड टाइम दूल्हा बनते हुए कैसा लग रहा है? पता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सेकंड टाइम दूल्हा बन के? हाँ। तुम ये पूछो कि सेकंड टाइम शहीद होके मुझे कैसा लग रहा है? शहीद होके? लवली, आई वाज जस्ट जोकिंग। अब चलो ऊपर चलते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कौन है वहां? कौन है? कोई ना है। लगता है कुछ जानने को मिलेगा। कौन है वहां? अरे कोई बोलेगो? कौन है? कौन है भाई? लगता है आरती थारे खान बज रहे थे। आरती भाभी ना कहीं भी आ जाती है। कहीं चलो। कार्तिक, शादी के बाद ऐसे छुप छुप के मिलने में कितना मजा आता है ना? मजा आता है। तुम बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहो और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ। एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तुम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। लेकिन अगर इस बार कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तो मैं अपनी फैमिली वालों को नहीं संभाल पाऊंगा। चुप, बिल्कुल मत बोलो, बस मुझे देखते रहो। जब से तू दिल में बसा है, पूरी हुई हर दुआ है, ना आरज़ू अब है कोई, तू मेरा रब तो खुदा है, टूटे ना साथ ये हमने है वादा किया। मनोज की शक्ल देखना, पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है मेरा। बुखड़ कहीं की बड़ी घोड़ी लाल लगा। ओए, ओ वाह जी वाह। ओ जी, ऐसा मौका मुझे और निम्मी देवी जी को मिला होता ना, तो बाय गॉड मजा ही आ जाता। ओ बच्चों, रुको। और जी, तुम दोनों क्या छुप छुप के यहाँ पे गेम्स खेल रहे हो? और चलो ऊपर ढूंढ रहे, जल्दी से चलो। नहीं, वो बिट्टू भैया, मैं ना। हाँ, मुझे सब मालूम है। जी वाह जी वाह। चलो चलो बच्चों, चलो। भाई, हमारी वजह से आप सबको जो कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए हमें बेहद खेद है। हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सबसे। कैसी बातें कर रहे थे आगे जी? जी कौशिक साहब, वीडियो के दौरान जो समस्या खड़ी हो गई थी, यदि माजी साहब ने उसका समाधान नहीं निकाला होता तो विधियां पूरी करने में काफी विलंब हो जाता। हम आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद अदा करते हैं और हम अपने पीए के हाथ आपको चेक भिजवा देंगे। चेक? जी हाँ। देखिए, हमारी वजह से ये सारी तैयारियां आपको अपने घर में करनी पड़ी, जबकि आज के फंक्शन की जिम्मेदारी तो हमारी थी। और कौशिक साहब,
देखिए लवली हमारी एक ही बेटी है, उसके विवाह की सारी जिम्मेदारी उठाना हमारा फर्ज बनता है। त्यागी जी, देखिए कार्तिक हमारा इकलौता बेटा ना सही, लेकिन अपनी बेटी की शादी करके हम भी एक पिता का फर्ज ही अदा कर रहे हैं। अब इस विषय में आप दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। कौशिक साहब, ऐसा बोल के आपने तो हमारा मुंह ही बंद करवा दिया। ठीक ही तो कियो बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब सारा ध्यान ब्याह में लगाओ ताकि उसमें कोई भूल चूक ना हो जाए। जी, अम्मा साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी माँ जी, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा कौशिक साहब, हमें इजाजत दीजिए, हमें कल की तैयारियां करनी होंगी अभी। ठीक है? आइए। नमस्ते। नमस्ते। गहना बहू, यहाँ एक गद्दा और बिछा दो, मुझे लगता है 2 लोग आराम से सो जाएंगे। जी मासा। निमी बहू, रिया बहू, ये सब उधर उस तरफ रख दो। हाँ, और एक चारपाई और बिछा दो इधर। अरे ओ गहना, गहना। अरे तू इधर है, मैंने थारे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। गहना, मारे को जरा दही देना, दही जमानो है। नहीं है दही, खत्म है। तो क्या बात होगी, खत्म हो गयो तो मैं तुम लोगों के काम में हाथ तो बटा सकती हूँ। आखिर पड़ोसी किस काम आएंगे। ला ला गहना ला जरा, मैं ठीक रहने दो। अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक करती हूँ। अरे काकिसा, एक बात तो है, एन मौके पे ही सही दुर्गा माँ की कृपा से सारो इंतजाम एकदम चोखो हो गयो। खानो तो एकदम बढ़िया हो। हाँ, गहना एक सच्ची बात बताऊं, ऊँट की कसम, जब काकीसा ने ये कहा ना कि कार्तिक और लवली की शादी हो गई है पहले ही, तुम्हारे को भी यही लगा, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन काकीसा, आपको अचानक से ये बात कहने की जरूरत पड़ गई है। आरती चुप कर। कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैं, गलती करे हैं और फिर उसे लिपा पोती करके ढकने की कोशिश करे हैं। चोखो है। ये सास बहू पता नहीं कौन सी पहेलियां बुझा रही हैं आपस में। वो अम्मा सा, मैं क्या कह रही थी ना, तुसी ना थोड़ा थोड़ा गरम गरम दूध पी लो, और बहुत थक गए होगे ना, तुसी थोड़ा आराम कर लो, मैं ना आपके पैर दबा दूंगी। हाँ, आइए आइए। चलो ना। आरती, हाँ हाँ हाँ, बहुत रात हो चुकी है, तुम भी अपने घर चली जाओ। काकीसा, मैं चलती हूँ। अम्मा सर, ये दूध। वो अम्मा सा, मैं क्या कह रही थी जी, आपने कुछ खाया नहीं होगा, तो दूध के साथ कुछ चाहिए? हाँ जी। नहीं, अरे बउओ, तुम सिर्फ हले ही जा रहे हो, हले ही जा रहे हो, जोर तो लगाओ। लगाओ। ओ अंग्रेजन, अरे विलायत में ऐसा ही मालिश हुए का ये पता ही ना लगे। अम्मा सा, ये लंदन का स्पेशल मसाज है, अभी तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगेगा। मारे करने भी एक ऐसो तमाचो है, अगर पड़ जाए ना तो खबर ना लगे।
मगर बाद में बहुत देर तक ऐसो दर्द होवे है, ऐसो दर्द होवे है कि रुके ही ना। क्यों? चोखो कहा ना, मैं मूर्ख ना हूँ, सब जाड़ू हूँ। आहा, जीती रहे, मजो आ गया। अरे इस अंग्रेजन को भी कुछ सिखा। वैसे अम्मा सा एक बात तो माननी पड़ेगी, आज जो आपने लवली के घर में फटाफट का जो फैसला लिया ना, वो आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता था, है जी? क्यों जी? अरे अगर फंक्शन ऐसे ना शिफ्ट कराते तो की होता? अरे भाभी, ये हमारी अम्मा सा है और हमारी अम्मा सा कुछ भी कर सकती है। हमारी अम्मा सा के पास समझदारी है, तजुर्बा है, अक्ल है। क्यों अम्मा सा? जरूर ये बिंदड़िया हमारे से कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है, तभी तुम्हारे को मक्खन पोते जा रही है, पोते जा रही है। पर जे ना जाने कि इनकी अम्मा सा पेट में छुपे राज को भी खींचकर बाहर निकाले है। कल से हम ऑफिशियल कपल बन जाएंगे और फिर साथ में रहेंगे। हाँ, छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो तो अब धीरे धीरे सॉल्व हो ही रही है। भगवान ने चाहा तो कल भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तुम इतना क्यों सोचते हो? मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक बार ना जब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, उसके बाद सबका दिल जीत लूंगी, स्पेशली तुम्हारी माँ सा का। लवली, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन लगता है कि माँ का दिल जीतना इतना आसान नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा तो यही मानना है कि लवली त्यागी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, क्या कहा तुमने? लवली त्यागी? तुम लवली कौशिक हो। अरे बाबा हाँ, आई एम सो सॉरी। मेरा मतलब लवली कौशिक। लवली कौशिक के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके मिस पॉसिबल। अब मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारा उस घर में आखिरी दिन है, कल से तो तुम्हारे लिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। कैसा लग रहा है तुम्हें? कार्तिक, तुमसे शादी करने के जुनून में मैं ये तक भूल गई कि इस घर में मेरी ये आखिरी रात है। वो घर जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ। हाँ, मुझे यहाँ सब चीज की बहुत याद आएगी। मेरे इस बेडरूम की, मेरे बाथरूम की, मेरे गार्डन की, गार्डन में पड़े उस झूले की। कार्तिक, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी सो जाओ। मैं फोन रखती हूँ। गुड नाइट, बाय। ओके बाय। खाना तो बहुत ही अच्छा है ना मॉम? डैड, पसंद आया? कितना अच्छा लगता है ना जब सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। माला देखो ना, देखते ही देखते हमारी लवली त्यागी से कौशिक हो गई। खुश रहो बेटा। मॉम, डैड, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। शादी के बाद जब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी
तो मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। घर के कोने कोने की याद आएगी मुझे, जहाँ गुड़िया खेलने की उम्र से लेकर आज तक की ढेरों यादें छुपी हुई हैं। मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। आज जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसकी बहुत खुशी है कि मेरी शादी के लिए आप लोग इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं। रोते नहीं? दाइमा, मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आएगी, बहुत याद तो हमें भी बहुत आएगी बेटा जी आपकी। आपसे ही तो इस घर की रौनक है बेटा। सासरे जाके हमें भूल तो नहीं जाएंगी ना? समय मिलने पे कभी कभी आते रहना बेटा। बहुत रात हो गई है बेटा, सब लोग सो गए बेटा जी। आप भी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ के तैयार होना है ना आपको। चलो। बहुओं से तो राज उगलना ही पड़ेगा। पहले कहना मैं आपको बुला लेती हूँ, वो जल्दी घबरा जाती है ना, घबराहट में शायद राज ही उगल दे। कहना बहू। जी अम्मा सा। इधर तो आ। एक बात तो बता, कल मेहंदी की रस्म में थारे सास का मुंह क्यों लटको हुए थे? ये बात है। जी वो गहना भाभी, वो और बॉटल्स कहाँ हैं? भरनी है ना? वो देखिए अम्मा साहब, घनी तैयारियां बाकी हैं ब्याह की। क्षमा कीजिए, अगर बातों में लग गए तो बारात के लिए देरी हो जाएगी। सिमरन, बोतलें रसोई में हैं। अरे वाह रिया बहू, थारी पसंद का तो जवाब नहीं। मैं अच्छी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है। थैंक्स अम्मा सा। रिया बहू इधर आ। हमारे को तो सत्तों की बहू की बड़ी चिंता हो रही है। देखना, कार्तिक के ब्याह में कछु हाथ ही ना बटा रही है, जबकि पहले दूसरों के ब्याह में सारा काम अकेले संभाला था। थारे को खबर है? कुछ परेशानी है क्या? बताना। हाँ अम्मा सा, वो उनको अचानक से इतनी तैयारी करनी पड़ी है ना, तो बहुत काम हो गया है, इसलिए वो बहुत परेशान है ना। मैं ना मानू। बिंदेश्वरी इतनी कमजोर ना है कि ब्याह का काम ना कर सके। बात तो कुछ और ही है। वो मैंने वेडिंग के क्लोथ्स निकाले थे, उसके साथ ज्वेलरी तो मैच ही नहीं की। मैं अभी आती हूँ। अरे ओए, बबली कहाँ है? ऊपर। ऊपर?
उपल क्या कर रही है? गुड चाय। चलो कोई नहीं, हम लोग जल्दी से तैयार हो जाएंगे। हाँ? अब बहुत तैयारियां हैं, चलो चलो। गहना भाभी, बॉटल्स नहीं मिली क्या? मैं आती हूँ ना, आपकी मदद करती हूँ ढूंढने में। अब मैं जानू हूँ मैंने क्या करना है। वाई के मुंह से सारी बात निकलवाऊंगी जिसके बारे में बात है। हाँ, कोई कसर तो नहीं रहेगी ना? वैसे तुम्हारी मासा के होते हुए कोई कसर रह ही नहीं सकती। माँ, मेरे लिए थोड़ा सा प्लीज। वैसे कार्तिक, तुम्हारी मासा है ना, जब मुस्कुराती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, है ना? माँ जी, वो आदि को गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, इसमें घबराने की क्या बात है। शादी ब्याह वाले घर में ये थोड़ी बहुत तो हो जाता है ना। चलो, मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं तुम्हें देती हूँ। जी। तेरी मासा के पास हर मर्ज का इलाज है। वैसे बेटा, तुम अपनी मासा को लेकर इतने परेशान मत हो। तुम देख लेना, वो जल्दी ही तुझे और लवली को माफ कर देंगी। हाँ पापा, पर मासा अगर पूरी शादी में ऐसे ही उदास रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खैर छोड़ो। ठीक, ये बताओ, तुम्हें कुछ घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाथ पैर तो नहीं फूल रहे ना? थोड़े थोड़े। अरे कैसे? तेरी क्या पहली शादी है? पापा अब ऐसे चक्कर काटने से ब्याह का जोड़ा जल्दी आ जाएगा क्या? तुमने कल ही क्यों नहीं पिकअप किया लवली, या फिर डिजाइनर को फोन कर दी थी? मॉम, कल वो फंक्शन के वेन्यू की अदला बदली की वजह से बहुत टेंशन हो गई थी, और फिर रात को हम लोग कितना लेट घर वापस आए थे। बस इस समय गड़बड़ हो गई। तान्या, डिजाइनर को फोन कर और पूछ की प्रॉब्लम क्या है। हाँ ठीक है। हेलो, लेकिन ओके फाइन। लवली, वो कह रही है कि ब्लाउज की फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वो खुद आधे घंटे के अंदर आ रही है, फिक्र मत करो। आधा घंटा और? ओ गॉड, सब कुछ टाइम से हो जाए और मैं ठीक से रेडी हो जाऊं। तान्या, सबसे पहले कपबोर्ड में से चुनरी निकालकर सामने रख दो। आंटी, यहाँ तो चुनरी नहीं है। क्या? नहीं है चुनरी। ओह माय गॉड, लवली, तुमने कहाँ रखी चुनरी? क्या बात है भवानी जी, लोग सब बड़े परेशान लग रहे। दाई से चुनरी नहीं मिल रही है। फिक्र मत करो, मैंने बहुत संभाल के रखी, अभी देती हूँ। ये देखो, ये मैंने संभाल के रखा। ले, 1
घंटे में 12 दरवाजे तक आ पहुंचेगी। और ना अभी तक तुम्हारे ब्याह के जोड़े का पता है, ना ब्यूटिशियन का। पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, अब क्या होगा? मासा टाइम की इतनी पाबंद है और यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। पता नहीं बारात के आने से पहले सब कुछ पूरा कैसे होगा।